देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कमाल की जर्नी पर निकलने वाले हैं जो बाहर की आर्थिक दुनिया से शुरू होकर दिमाग की गहरी शांति तक जाती है। हम बात कर रहे हैं नवाल राविकांड के अनोखे मेंटल मॉडल्स यानी मानसिक ढांचों की। ये एक ऐसी गाइड है जो इस मॉडर्न शोर शराबे वाली दुनिया में हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखाने का काम करती है। बाहरी दुनिया में वेल्थ यानी संपत्ति कैसे बनाई जाए, यहां से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपने अंदर की शांति तक पहुंचेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली उनके ही स्रोत से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये सफर 6 मुख्य हिस्सों में बटा है। पहला, नए दौर में संपत्ति का निर्माण। दूसरा, काम का भविष्य। तीसरा, ऑटोमेशन और बेसिक इनकम। चौथा, एआई की सच्चाई। पांचवा, मीडिया और पॉलिटिकल ट्राइब्स। और आखिरी हिस्सा, खुशी और आंतरिक शांति। नंबर 1, द न्यू वेल्थ क्रिएशन। नए दौर में वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले हमें टाइम और काम को देखने का अपना पुराना नजरिया बदलना पड़ेगा। नवल का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, यानी बिना किस्मत के सहारे अमीर कैसे बने। देखिए, उनका मानना है कि वेल्थ क्रिएशन ऐसी कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो बस लग गई। ये एक स्किल है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। अगर इन सदियों पुराने नियमों को सही से समझ लिया जाए तो किस्मत पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये चांस नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाती है। और ये स्लाइड इस पूरी बात को एकदम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। एक तरफ है रेंटिंग टाइम, जहां लॉयर्स, डॉक्टर्स या आवरली बेसिस पर काम करने वाले लोग आते हैं। यहां आमदनी सिर्फ उतनी ही होगी जितने घंटे आपने लगाए हैं। दूसरी तरफ है ओनिंग इक्विटी, जहां किसी बिजनेस में हिस्सेदारी होती है या एक ऐसी ब्रांड बनाई जाती है जो तब भी काम करे जब हम सो रहे हों। असली आर्थिक आजादी समय को किराए पर देकर नहीं बल्कि इसी दूसरे मॉडल से आती है। सेक्शन 2, द फ्यूचर ऑफ वर्क। अब वेल्थ क्रिएशन को समझ लेने के बाद यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट मॉडल या ह्यूमन लेबर आखिर किस दिशा में जा रहा है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। शुरुआत में हंटर गैदरर एरा में लोग छोटी टीम्स में हंटिंग करते थे। फिर फार्मिंग आई, थोड़ा नया स्ट्रक्चर बना। फिर आई इंडस्ट्रियल एज, जिसने इंसान को एक फैक्ट्री के पुर्जे की तरह फिक्स स्केड्यूल और बॉस के अंडर काम करना सिखा दिया। लेकिन इंफॉर्मेशन एज इस फैक्ट्री मॉडल को वापस पीछे की तरफ ले जा रही है। आज के नॉलेज वर्कर्स गाय की तरह मैदान में चरने के लिए नहीं बने हैं। उनका दिमाग एक शेर की तरह शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी फुल एनर्जी के साथ स्प्रिंट करना, फिर आराम करना और वापस अपने छोटे ट्राइबल मॉडल में क्रिएटिव काम करना। इस फिनोमिनन को हम रोनाल्ड कोर्सस थ्योरम ऑफ द फर्म से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जब किसी काम को बाहर से करवाना कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज रखने से सस्ता पड़ने लगे तो कंपनीज छोटी होने लगती हैं। इंटरनेट ने ठीक यही तो किया है। इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स इतनी कम कर दी हैं कि अब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हायरार्कीज टूट रही हैं और उनकी जगह हाई क्वालिटी गिग वर्कर्स और छोटी क्रिएटिव टीम्स ले रही हैं। ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है। सेक्शन 3, ऑटोमेशन एंड बेसिक इनकम। काम के इस नए भविष्य के साथ ऑटोमेशन और जॉब लॉस की डिबेट भी जुड़ी है। आइए इस पर नवल के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव व्यूज देखते हैं। तो नवल का साफ मानना है कि ये जो ऑटोमेशन अपोकलिप्स का डर है ना, कि मशीन्स आकर सब खत्म कर देंगी, ये दरअसल एक नॉन प्रॉब्लम है। इतिहास को ही देख लीजिए, ऑटोमेशन हमेशा से होता आया है। जैसे बिजली के आने पर कुछ पुराने काम बंद जरूर हुए, लेकिन कितने सारे नए काम शुरू भी तो हो गए। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा नए और अनप्रिडिक्टेबल क्रिएटिव रोल्स इन्वेंट कर ही लेती है। और फिगर्स भी यही बताते हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिकली लो ही रही है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां यह है कि नवाल यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई को एक सही समाधान नहीं मानते। उनके इकोनॉमिक एनालिसिस के हिसाब से यूबीआई सोसाइटी को धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ ले जा सकती है, जहां मेजॉरिटी वोट करके माइनॉरिटी की वेल्थ ले सकती है। इससे नए बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर लोगों को मुफ्त का पैसा मिलने लगे तो इससे उनके जीवन का मकसद, उनका मीनिंग और स्टेटस उनसे छिन जाता है। ये कंप्लीटली उनका अपना व्यू है इस मुद्दे पर। यूबीआई के विकल्प के रूप में उन्होंने एक सिंपल 2 स्टेप ऑल्टरनेटिव पेश किया है। पहला स्टेप, लोगों को हाथ में कैश पकड़ने के बजाय उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे घर, खाना और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सस्ते में मुहैया कराई जाए।
और दूसरा स्टेप, लोगों को बड़े पैमाने पर मास री-एड्यूकेट किया जाए। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि बड़े लोग नई स्किल्स नहीं सीख सकते। ऑनलाइन बूट कैंप्स के जरिए उन्हें आसानी से नए क्रिएटिव फील्ड्स में लाया जा सकता है। चलिए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं, द रियलिटी ऑफ एआई। आजकल एआई का नाम सुनते ही साई-फाई मूवीज वाली डिस्ट्रक्शन याद आने लगती है, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। अब जो इस स्लाइड पर है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें नैरो एआई और जनरल एआई का फर्क समझना पड़ेगा। आज हम जिस एआई को यूज कर रहे हैं वो नैरो एआई है। ये डिटर्मिनिस्टिक है, सिर्फ डेटा में पैटर्न्स पहचानती है। लेकिन जनरल एआई, जिसमें सच में क्रिएटिव थिंकिंग और कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस होती है, वो बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने वाला एल्गोरिदम अचानक से दुनिया पर कब्जा नहीं कर सकता। नवाल इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि नेचर कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, साइंस आज तक एक सिंगल बायोलॉजिकल अमीबा सेल के अंदर की आपसी मशीनरी को पूरी तरह सिमुलेट नहीं कर पाई है। तो एक पूरे ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करना, ये तो हमारे जीवन काल में लगभग इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए उनके मुताबिक एआई अपोकैलिप्स का डर अभी बिल्कुल बेबुनियाद है। सेक्शन 5, मीडिया एंड पॉलिटिकल ट्राइब्स। इकोनॉमिक्स और टेक को थोड़ा पीछे छोड़कर अब हम आज के सामाजिक माहौल और इंटरनेट के असर पर बात करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आज का मॉडर्न मीडिया हमें इतना टॉक्सिक और नेगेटिव क्यों फील होता है? नवाल इस लैंडस्केप को मानव ध्यान और गुस्से को कंट्रोल करने का एक मैसिव बैटल ग्राउंड बताते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एटमाइजेशन ऑफ सोसाइटी। एक वक्त था जब लोग धर्म, परिवार और लोकल कम्युनिटी के मजबूत ढांचे में एक साथ जुड़े होते थे। आज हम आज़ाद तो हैं, पर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ट्रेडिशनल ट्राइब्स का सपोर्ट ना होने के कारण एक आम इंसान वेपनाइज्ड एल्गोरिदम्स और मैसिव इंस्टीट्यूशंस के आगे बहुत वल्नरेबल हो गया है, जो उसे ही एडिक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। नेवल का विश्लेषण काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज न्यूज़ मीडिया सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि कमोडिटाइज्ड ओपिनियंस बेच रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल डिजिटल शुगर और इंस्टेंट डोपामीन हिट का काम करते हैं। इनके एल्गोरिदम्स ऐसी डिज़ाइन किए गए हैं कि वो आउटरेज और पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म को बढ़ावा दें, क्योंकि गुस्सा लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है। इसीलिए खुद को मेंटल लेवल पर प्रोटेक्ट करने के लिए यहां से कॉन्शियसली डिस्कनेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सेक्शन 6, हैप्पीनेस एंड इंटरनल पीस। बाहर की दुनिया के इस पूरे शोर शराबे को अब पीछे छोड़ते हैं और इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, अपने खुद के दिमाग की शांति और मास्टरी। नवाल बुद्धिस्ट फिलॉसफी से काफ़ी इंस्पायर होकर डिज़ायर यानी इच्छा को एक बिल्कुल नए तरीके से डिफाइन करते हैं। उनके मुताबिक इच्छा दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम खुद से करते हैं कि जब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिल जाती तब तक मैं नाखुश रहूँगा। सही है ना? तो सच में खुश रहने और पीक परफॉर्मेंस देने के लिए इन इच्छाओं को मिनिमाइज करना सबसे बड़ा स्टेप है। एक वक्त पर बस एक बड़ी डिज़ायर पर फोकस कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ये कोट देखिए, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। नवल कहते हैं कि असली मेडिटेशन के लिए कोई एक्सपेंसिव एप्स या फैंसी हेडबैंड्स नहीं चाहिए। ये बस अकेले बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठने और अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बिना जज किए बस ऑब्जर्व करने का नाम है। ये एनालॉजी वाकई मेरी फेवरेट है। एक अनमेडिटेटेड दिमाग बिल्कुल एक ऐसे ओवरफ्लोइंग ईमेल इनबॉक्स की तरह होता है जिसमें सालों से हजारों अनरेड ईमेल्स पड़े हैं। ये ईमेल्स हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, डर और जजमेंट्स हैं। जब कोई अकेले बैठता है तो ये सारे पुराने ईमेल्स अचानक से पॉपअप होने लगते हैं, जिससे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन बेसिकली एक सेल्फ थेरेपी है, जहां हम इन सारे बैकलॉग ईमेल्स को धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं, जब तक दिमाग इनबॉक्स 0 तक न पहुंच जाए। तो नवल के इन सभी मेंटल मॉडल्स का अल्टीमेट गोल आखिर है क्या? वो है पीस और हैप्पीनेस के बीच का डीप कनेक्शन समझना। उनके अनुसार पीस यानी शांति तब है जब खुशी आराम की स्टेट में हो, और हैप्पीनेस तब होती है जब शांति मोशन में हो। अल्टीमेट मकसद एक पल की छोटी सी खुशी पाना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेसलाइन बनाना है जहां आकर हर काम ऑटोमैटिकली जॉयफुल बन जाए। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस हाइपोकनेक्टेड दुनिया में जहां हर चीज सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन की गई है, वहां अपने अंदर की शांति पा लेने से बाहर की दुनिया को जीने का नजरिया कितना बदल जाएगा। वेल्थ क्रिएशन से लेके इनबॉक्स 0 मेडिटेशन तक, उम्मीद है नवाल के ये मेंटल मॉडल्स आपको आगे के सफर में थोड़ी और क्लैरिटी देंगे। सोचते रहिएगा इस बारे में।